नमः शिवाय। मनुष्य वही बनता है जो वह अपने भीतर सोचता है। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। लेकिन यह चाहना कोई साधारण चाहना नहीं है। यह चाहना तुम्हारी पूरी चेतना का बीज है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो तुम डर ही बन जाओगे। अगर तुम्हारे भीतर संदेह है तो तुम्हारा जीवन एक संदेह का जीवन होगा। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम प्रेम ही बन जाओगे। ध्यान रखना, जीवन तुम्हारी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही तुम्हारे विचार, तुम्हारी चाहतें, तुम्हारा संसार बनाते हैं। तुम्हारे भीतर जो है वही बाहर खींच कर आता है। लोग सोचते हैं कि भाग्य कहीं बाहर से आता है। नहीं, बाहर से नहीं आता है। भाग्य तुम्हारी अपनी चाह का परिणाम है। जो तुम गहराई से चाहते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगर तुम महान बनना चाहते हो तो चाहना पर्याप्त नहीं है। उस चाह को अपने जीवन की धड़कन बना दो। उस चाह के पीछे लग जाओ। जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पानी खोजता है। तुम्हारी चाह कितनी गहरी है, जितनी गहरी है उतना ही जल्दी वह तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। पहला सत्य, विचार ही वास्तविकता का बीज है। मनुष्य हमेशा यह मानता आया है कि वास्तविकता बाहर से आती है। वह सोचता है कि किस्मत आसमान से गिरती है, अवसर समाज देता है, सफलता संयोग से मिलती है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। सच्चाई यह है कि वास्तविकता की जड़ें तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे विचार ही यह बीज है जिनसे तुम्हारा भविष्य जन्म लेता है। अगर बीज रोगी हो तो पेड़ फलदार नहीं हो सकता, और अगर बीज स्वस्थ हो तो कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। ध्यान दो, अगर कोई बच्चा बचपन से सुनता आया हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, तू नालायक है, तो धीरे धीरे वह बच्चा सच में वही बन जाएगा। वह विश्वास ही नहीं करता कि वह कुछ कर सकता है। उसके विचार ही उसे कैद कर देते हैं और वो दब्बू का दब्बू रह जाएगा। लेकिन वही बच्चा अगर यह सुनता रहे माता पिता से, पड़ोसियों से कि तेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, तू कर सकता है और केवल तू कर सकता है, तो उसकी चाल बदल जाती है, उसका आत्मविश्वास बदल जाता है। यह कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी चुनौती स्वीकार करता है, और चुनौतियों को वो स्वीकार करता है और कितनी बाधाएं आज पार करके वह संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। अगर वो बड़ा आदमी होना चाहता है तो हो जाता है, और अगर वो IAS बनना चाहता है तो बन जाता है, डॉक्टर बनना। बस उसको बचपन में उत्साहवर्धन किया गया हो, क्योंकि जब हमें कोई देख रहा हो तो हमारा विचार, हमारा सोचने का ढंग, हमें सब कुछ बदल जाता है। आपने कभी गौर किया है, आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं आराम से अपने दोस्तों के साथ, आपके पिता या कोई अन्य व्यक्ति, या चलो छोड़ो कोई व्यक्ति ही नहीं, एक मोबाइल से कोई रिकॉर्डिंग बनाने लग जाए, देखो आपकी आवाज़ कैसे चेंज हो जाएगी। जब कोई ऑब्जर्वेशन करेगा तो आपका पूरा मस्तिष्क चेंज हो जाएगा। मनुष्य नहीं, किसी भी अणु में आपने वो एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो देखा ही होगा। जब अणुओं को गुजारा गया एक स्लिट से, जब किसी यंत्र से उन्हें देखा गया तो उनका अलग था, क्रिया करने का ढंग अलग था, और जब वो अणु को नहीं देखा गया, नहीं ऑब्जर्व किया गया, तब तो हम तो इंसान हैं। तुम्हें समझना होगा कि विचार कोई छोटी चीज नहीं है, विचार ऊर्जा है, और यह ऊर्जा निरंतर तुम्हारी आभा, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी यात्रा को आकार देती है। तुम्हारे विचार तुम्हें कैदी बना सकते हैं और तुम्हारे ही विचार तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। यह है विचारों की ताकत। अगर तुम्हारे विचार संदेह, भय और हीनता से भरे हुए हैं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा जीवन बार बार वहीं लौटेगा जहाँ से चल रहा था। लेकिन अगर तुम्हारे विचार प्रेम, साहस और आत्मविश्वास से भरे हैं,
तो परिस्थितियाँ तुम्हारे विरुद्ध होते हुए भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगी। मन एक चुंबक है, वह वैसा ही खींचता है जैसा वह सोचता है। अगर तुम अपने भीतर रोशनी रखोगे तो अंधेरा कितना भी कोशिश कर ले तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। अगर तुम अपने भीतर अंधकार पालोगे तो सूर्य भी सामने आकर तुम्हें रोशन नहीं कर सकता और नहीं कर पाएगा। याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं और भाग्य बाहर से नहीं, कहीं नहीं है बाहर, यह हर पल तुम्हारे मन में बुना जा रहा है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने विचारों को पहचानो। हर नकारात्मक विचार को पकड़ो, नहीं पकड़ सकते तो उसको लिखो, उसके दुष्परिणाम और अच्छे परिणाम दोनों लिखो और फिर उसे छोड़ दो, तो तुम्हें कहाँ ले जाएगा। हर सकारात्मक विचार को पोषित करो, उसे भी लिखो, क्योंकि वही तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम वास्तव में जाना चाहते हो। विचार बदलो तो जीवन बदल जाएगा। विचार ऊंचे रखो तो जीवन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और अगर विचार गहरे हों तो जीवन भी गहराई पा जाएगा। दूसरा सत्य, चाहत केवल सोचना नहीं, जीना है। लोग कहते हैं मैं यह बनना चाहता हूँ, मैं वह करना चाहता हूँ, लेकिन उनकी चाहत केवल शब्दों तक सीमित रहती है, वो विजुअलाइज नहीं करते। वह चाहत इतनी हल्की होती है कि पहला ही तूफान उसे उड़ा ले जाता है। ध्यान रखना, सच्ची चाहत सिर्फ सोचने का नाम नहीं है, वह जीने का नाम है। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हारी हर धड़कन उसके साथ तालमेल में होनी चाहिए। जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में चल रहा हो, उसे केवल पानी चाहिए। वह आसमान के पेड़ नहीं देखता, वह रेत नहीं देखता, वह तारों का सौंदर्य भी नहीं देखता। उसकी आंखें सिर्फ पानी की खोज रही होती है, केवल पानी। यही है गहरी चाहत। लेकिन आम आदमी की चाहत कैसी होती है? वह कहता है मुझे सफलता चाहिए, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो किस्मत, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो स्पॉन्सर्ड ETYT न्यूज, ऑल टाइप ऑफ न्यूज, इवेंट, भजन संध्या, इंटरव्यू के लिए कॉल करें। ETYT न्यूज, योगेश टाक 9782504860। ऑफिस द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक के पास, चंगेड़ी रोड, वार्ड 14, फतेहनगर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, सभी प्रकार के पंखे, फर्राटा, टेबल फैन, सीलिंग फैन, ओरिएंट उषा, लाइटिंग, मेगाफोन, माइक्रोफोन, एवं सभी प्रकार के मथाने, कुएं की मोटर, तिगड़ी, बल्ब, ट्यूबलाइट, इंडक्शन, टेम्पस, होम थिएटर एवं फ्रिज, एसी, गैस, पावर टूल्स, ड्रिल, कटर मशीनें होलसेल रेट पर। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लेकिन साथ ही आलस्य को गले लगाकर सोता है, उसे सफलता चाहिए। वह आलस्य को गले लगाकर सोता है, वह कहता है मुझे ज्ञान चाहिए, लेकिन वह घंटों फालतू की क्रियाओं, इंस्टाग्राम और मोबाइल से उलझा हुआ रहता है, गलत सोच में डूबा रहता है। वह कहता है मुझे आत्मा की शांति चाहिए, लेकिन उसकी आदतें शांति के विपरीत है। वो यह चाहत नहीं है, यह चाहत नहीं है, यह केवल कल्पना है। सच्ची चाहत तब होती है जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी दिशा में लग जाए। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा रक्त, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा चलना, सब कुछ उसी तरफ बढ़ने लगे। एक राजा, एक मैं स्टोरी सुना सकता हूँ आपको। एक राजा जो कभी संतुष्ट नहीं हुआ, कई राज्य उसने जीत लिए। एक दिन उसने सुना कि जंगल में कोई एक स्वामी आए हैं, कोई साधु आया है, सत्पुरुष आया है। वह मन को शांति देता है और परम शांत है। उसका तेज ऐसा है कि उसकी कीर्ति पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती पर फैली हुई है। वह जाता है जंगल में, देखता है कि राजा, वह दूर खड़ा देख रहा था कि राजा को उस साधु ने देखा तक नहीं
पर वो एक खड्डा खोद रहा था, शायद कुछ पेड़ वेड़ बोने के लिए, किसी नुकीली चीज़ से एक खड्डा खोद रहा था। हे साधु प्रणाम। उसने राजा की तरफ देखा भी नहीं, प्रणाम, और बस खड्डा खोदता जा रहा था। राजा ने कहा, हे महात्मन, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा दिमाग अशांत है, सब कुछ है मेरे पास, धन दौलत यश कीर्ति, पर मन से मैं शांत नहीं हूँ। मैं शांति के लिए आया हूँ। जैसा अक्सर आजकल लोग जाते हैं, बड़े बड़े अरबपति प्रेमानंद महाराज के पास जाते हैं, बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हैं, बाबा बागेश्वर के पास जाते हैं शांति की तलाश में। क्यों जाते हैं? कितना ही कुछ कर लिया लेकिन मन शांत नहीं होता। तो साधु ने कहा, जब राजा ने साधु से कहा आप तो खड्डा खोद रहे हैं, साधु ने कहा तब तुम खड्डा ही हो जाओ। ठीक है, साधु खड्डा खोदते गए। अरे राजा कहते हैं, मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हैं स्वामी, आप मुझे बहुत ही गुस्सा दिला रहे हैं। तब तुम गुस्सा ही हो जाओ। साधु प्रेम से बोले मुस्कुराते हुए, तब तुम गुस्सा ही हो जाओ। फिर राजा चरणों में गिर पड़े कि हे साधु महात्मन, आपकी यह भाषा, यह लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती, कृपया मुझे समझाएं। राजा का अभिमान टूटा देखकर साधु बैठ गए। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जो तुम कर रहे हो वही हो जाओ। अगर तुम गुस्सा भी करते हो तो अधूरा करते हो, मन में एक गिलानी भाव रखते हो कि अरे मैं गुस्सा कर रहा हूँ, यह नुकसान है, यह मेरी कीर्ति को कम करेगा। और तो और तुम किसी से प्रेम करते हो, आधा जीवन प्रेयसी से हमने देखा है कई बार, प्रेमी प्रेमिका को कई वर्षों तक प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते हैं और शादी के 15 दिन बाद भी तलाक के केस, भारत में ही नहीं अमेरिका, विश्व के हर कोने में। यह क्या है? उन्होंने सच्चे प्रेम को जाना ही नहीं। अगर तुम्हें प्रेम करना है तो प्रेम ही हो जाओ पूरी निष्ठा से। अब मान लो तुम्हारा टारगेट है 10 लाख रुपए कमाना, मान लो 4, 5, 10 साल में तुमने 10 लाख कमा दिए, अब तुम्हारी कामनाएं दूसरी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। एक बार वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बताऊंगा। बढ़ने लगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम पूरी कल्पना शक्ति और पूरा दिमाग लगा तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा चलना, सब कुछ उसी तरफ बढ़ने लगे, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सच्चे दिल से गौर करना, जिन्होंने इतिहास बदला, उनकी चाहतें साधारण नहीं थी, उन्होंने दूसरा का भी भला किया था। अब मेरा YouTube चैनल है, आप मेरे मित्र हो, आप देख लो कि कहीं लाइक कर दूँ, सब्सक्राइब कर दूँ, कमेंट करूँ तो ये बंदा आगे बढ़ जाएगा, ये योगी आगे बढ़ जाएगा, ये सेलिब्रिटी बन जाएगा। ये नहीं, देने का भाव रखिए आप, क्योंकि इस संसार को जो आप देते हो वही आपको कई गुना होने का होकर मिलता है। आप गुस्सा, द्वेष, अशांति देते हो तो आपको वो कई गुना होकर मिलेगा। बड़े बड़े अरबपति लोग दान करते हैं, यही दान की माया है, वह कई गुना होकर लौटता है। जिन्होंने इतिहास बदला है साधारण नहीं। बुद्ध ने केवल सत्य की चाहत, और उसी चाहत ने उन्हें राजमहलों से जंगलों तक पहुंचा दिया। गौतम बुद्ध। एडिसन ने केवल रोशनी की चाहत की, और उसी चाहत ने अंधेरे में बल्ब जला दिया। गांधी ने केवल स्वतंत्रता की चाहत की, और उसी चाहत ने साम्राज्य को हिला दिया, अंग्रेजों के साम्राज्य को। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे, लेकिन वह चाह इतनी प्रगाढ़, इतनी गहरी होनी चाहिए कि तुम्हारा पूरा जीवन उसका गवाह बन जाए। अगर चाह सत्य की है तो वो कभी पूरी होगी, और असत्य की है तो कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर चाह गहरी है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद के लिए रास्ता बनने लगेगा। सच्चे दिल से कुछ चीज़ चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद के लिए जुट जाती है। याद रखो, सही चाहते सपनों में मर जाती है, गहरी चाहते हकीकत में जन्म लेती है। गहराई में जाओ। तीसरा सत्य, डर और संदेह। तुम्हारे सपनों के सबसे बड़े दुश्मन है डर और संदेश। तुम्हारी मेजॉरिटी ऐसी है, तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं जो तुम्हें बार बार कहते हैं क्या करना है। अगर तुम पैसा कमाते, पैसा कमा के क्या करना है, देखो उसने पैसे कमाए, क्या कर लिया उसने, देखो वो कैसे रह रहा है, उसको तो वो बीमारी है, उसको ये है। ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहो। तुम IAS की ट्रेनिंग कर रहे हो और ऐसे मूर्ख दोस्तों के साथ बैठते हो, अरे देखो उस IAS ने क्या कर लिया, वो तो IAS बन के भी साधु बन बैठा है। तो ऐसे नेगेटिव लोगों के पास बैठना छोड़ो और अपनी चाह को मजबूत बनाओ,
अपने इरादे को, तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। यही चाह इतनी गहरी होना चाहिए तुम्हारा जीवन उसका गवाह बन जाए। अगर चाह सतही है, सतह पर है, तो कभी पूरी नहीं होगी। चाह को अंदर तक चाह गहरी होनी चाहिए, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद के लिए रास्ता बनाने लगता है। याद रखो, सतही चाहते सपनों में मर जाती है, गहरी चाहते हकीकत में जन्म लेती है। तीसरा सत्य, डर और संदेह। डर और संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे सपने ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। मनुष्य चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके भीतर एक और आवाज़ लगातार गूंजती रहती है, क्या यह संभव है? क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं चुनाव जीत सकता हूँ? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। देखिए, इतिहास उसी ने रचा है जिस पर जग हंसा है। कालिदास जैसे विद्वान को भी पागल कहा गया। वो जिस डाल पर बैठते थे ना, वही डाल काटते थे। उनकी भी स्टोरी बनाऊंगा, कमेंट कर दीजिए। दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया तो यही डर और यही संदेह तुम्हें कभी वहाँ पहुँचने नहीं देंगे जहाँ तुम जाना चाहते हो। याद रखना, डर और संदेह वही जहर है जो चाहत की जड़ों को धीरे धीरे सुखा देते हैं। देखो, तुम्हारे भीतर दो आवाज़ें हमेशा चलती रहती है। एक कहती है हाँ तू कर सकता है, दूसरी कहती है अरे तू कैसे कर लेगा, तेरी तो औकात ही नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। और तुम वही बन जाते हो जिसे तुम सुनते हो। अगर तुम डर की आवाज़ सुनोगे तो जीवन एक जेल बन जाएगा। तुम अपने सपनों के दरवाजे खोल ही नहीं पाओगे। तुम दुनियादारी के झगड़ों में, केस कोर्ट कचहरे में उलझे रह जाओगे। मनुष्य होने का असली आनंद कभी भोग ही नहीं पाओगे। इसलिए आगे बढ़ो। एक अफर्मेशन लिख दो, ओपी में लिखो, एक बार कमेंट में लिख दो कि हाँ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता, न दुश्मन, न दोस्त, न रिश्तेदार। डर तुम्हें यकीन दिलाएगा कि सुरक्षित रहना ही समझदारी है, लेकिन ध्यान रखना, सुरक्षित रहने वाले लोग कभी महान नहीं बनते, वे केवल भीड़ में गुम हो जाते हैं। और अगर तुम साहस की आवाज़ें सुनोगे तो दुनिया कहेगी पागल है। जिस दिन दुनिया ने कह दिया ये तो पागल है, लेकिन यही पागलपन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एक और गहरी बात बताता हूँ आपको, पागल बनकर रहो। अगर आप किसी कंपनी में हैं तो अपने बॉस के सामने होशियारी मत झाड़ो, अपने बॉस को बड़ा बनाकर दिखाओ। मैं कंपनी में सेमिनार अटेंड करने गया था, वहाँ मैंने देखा कि कुछ आइडिया चल रहे थे। बॉस ने एक आइडिया बताया सभी वर्कर्स के बीच। एक वर्कर बीच में खड़ा होकर बोला कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होगा। बॉस को नीचा देखना पड़ा। अब उस वर्कर का क्या हुआ आप कमेंट में लिखिए, मैं बताता हूँ। उस वर्कर को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब आप बताओ, उस वर्कर के दिमाग में अगर बॉस से अच्छा आइडिया आया तो उसे क्या करना चाहिए था? उसे ये करना चाहिए था कि साइड में ले जाकर बॉस को कि सर मैं आपका चेला हूँ, मैंने आपसे ही सीखा है, आप ऐसे नहीं ऐसे बताइए, और ऐसे नहीं ये ऐसे होगा। बॉस उसको और पदोन्नति करते, प्रमोशन करते और खुश होते। यही है दिमाग से करना पड़ रहा है। दूसरा नियम एक और बताता हूँ मैं। एक नियम कि आप नाचते कहाँ हैं, नहीं समझ में आया ना? चलो एक उदाहरण देता हूँ। एक ऋतिक रोशन और एक हमारे गांव का कोई भी नाम रख सकते हैं, गांव का लड़का प्रेमचंद कहीं शादी ब्याह में डांस करता है, बिंदोली में ठुमके अच्छे लगाता है। दोनों डांस करेंगे तो किसको ज़्यादा पैसा मिलेगा? चलो बताओ आप। ठीक है, आप सोच रहे हैं ऋतिक रोशन को ही ऑफिशियली ज़्यादा पैसा मिलेगा। चलो, पर नाचे कहाँ का ये मतलब कि ऋतिक रोशन किसी झुग्गी झोपड़ी में कोई दीपावली फंक्शन है वहाँ डांस करने गया, और जो हमारा प्रेमानंद जो लड़का है, मित्र है, वह गया अंबानी के यहाँ डांस करने। ऋतिक रोशन ने अच्छा डांस किया, पब्लिक ने तालियां बजाई, सबने इकट्ठा किया चंदा, झुग्गी झोपड़ी वाले 1620 रुपये इकट्ठे किए और ऋतिक रोशन को दे दिए। अब जो हमारे प्रेमचंद ने डांस किया अंबानी की पार्टी में। अंबानी ने कहा अरे यार कितना बेकार डांस करता है, 1.5 लाख रुपए उसके मुंह पे मारे और क्या, जा भाई जा तू। अब तो सोचो, यही है नाचना कहाँ है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई पान की दुकान नहीं लगाई है और आप बैठे हैं कहीं दूर दराज जंगल में, और आप कहते हैं आज 10 पान बिके, मुझे बिजनेस आइडिया दीजिए योगी जी।
अरे कैसे दूँ बिजनेस आइडिया? थोड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाओ, कहीं शहर में पान की टपरी लगाओ जहाँ लोग आते जाते हो, कोई चौराहा देखो। अब आप कहते थे कि नहीं वहाँ तो किराया ज़्यादा लगेगा। अरे यहाँ आप 100 रुपये का किराया दे रहे हो, दिन के 100 रुपये नहीं, वहाँ आप मान लो महीने के 20,000 किराया दोगे तो आप 1 लाख रुपये कमाओगे भी तो, है ना। चलो एक तीसरा सूत्र और बता देता हूँ आपको, ये बिजनेस में भी आपके काम आएगा। तीसरा सूत्र है क्वालिटी दो। ये बिजनेस सेमिनार की माफ़ करना मैं बीच में बात कर रहा हूँ, इस पर वीडियो बनाऊंगा, पर आप मुझे बताएं कि इस पर वीडियो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री है यहाँ फतेह नगर में, बहुत बड़ी है। वहाँ वर्कर हैं 15-20 वर्कर हैं, उनके बॉस ने मुझे बुलाया, वहीं से मुझे थोड़ा ये आइडिया मिला है। मतलब कि आपको अपने जो मतलब वो बॉस जो भी उस फैक्ट्री के मालिक है उन वर्करों को डांटते रहते थे, और मुझे बुलाया कि ये वर्कर मेरे काम नहीं करते। उनके सामने मुझे बुलाया कि आप कुछ थोड़ा इनको मोटिवेशन कीजिए योगी जी, और ये काम नहीं करते, रोज़ मुझे माथा खाना पड़ता है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तेल के डब्बे कम बैठ रहे हैं। मैंने कहा ऐसा ही होगा, आप उनको इंक्रीज कीजिए। आपने कभी अपने इनकी तारीफ़ की है अपने वर्करों की कभी दिल से? चलो छोड़ो, आपने वर्कर की नहीं, आपके घर में 2 बच्चे हैं, आपने कभी दिल से उनकी तारीफ़ की है? तारीफ़ एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। अगर आप एक टीचर हो या किसी टीचर को आप जानते हो, उसको एक आइडिया बताना कि आपके जो क्लास का सबसे कमज़ोर बच्चा हो उसकी एक दिन तारीफ़ कर देना, फिर रिजल्ट देखना। ऐसे ही एक टीचर को मैंने बताया था गए वर्ष, और उस टीचर ने प्रिंसिपल के सामने और कुछ बच्चों के सामने उसकी तारीफ, देखो ये पीयूष है ना, अगली बार कुछ करके दिखाएगा, मुझे लग रहा है अब ये इंटेलिजेंट होने वाला है और ये आजकल पढ़ाई पे ध्यान दे रखा है। पीयूष ने सोचा जीवन में मेरी कभी तारीफ़ नहीं हुई, रोज़ मुझे मार पड़ती है, रोज़ मुझे कहा जाता है बेकार लड़का है, ये क्या है। और पीयूष ने मन लगा कर पढ़ाई की, और जो बच्चा 35 पासिंग मार्क्स से पास होता था उसने 75 मार्क्स लाए। यह है तारीफ़ का जादू। ठीक है, इस विषय में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे ध्यान योगी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक ETYT न्यूज़ नाम से एक चैनल और है, उस पर भी हम न्यूज़ और कुछ मोटिवेशन की भी वीडियो बनाते हैं। चलिए अपनी मेन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा पागलपन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर महान इंसान को कभी न कभी पागल कहा गया, क्योंकि उसने डर को नकार दिया और संदेह को त्याग दिया। ध्यान से समझना, डर असली नहीं होता, वह केवल एक कल्पना है। तुम सोचते हो कि भविष्य में कुछ गलत होगा, लेकिन भविष्य अभी आया ही कहाँ है। भविष्य तुम बुन रहे हो अपने विचारों से, तुम डर को अपनी सोच में पैदा कर रहे हो और फिर उसी डर में जीते हो। दोस्तों, वीडियो का दूसरा भाग देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ा, कम से कम मुझे 100 कमेंट और 100 लाइक चाहिए। ठीक है, और यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आप हमारी लाइव सेमिनार में अटेंड होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन बटन दबाएं। संडे को सुबह 8 बजे हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे इसी मोटिवेशन पे कि आप सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। आप अपने सवाल इसी वीडियो में कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल फ्रेंड्स। का दोस्तों, वीडियो आप देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है, आपको सब्सक्राइब भी करना ही पड़ेगा पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी।